मैगी चाट वाला। दिल्ली की सर्दियां अपनी अलग ही पहचान रखती हैं। धुंध से ढकी सुबहें, हवा में तैरती भाप की महक, सड़क किनारे चाय की केतली से निकलती सीटी की आवाज़ और ट्रैफिक की कर्कश गूंज, इन सब के बीच एक दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान अपनी अपनी यात्रा पर है। कोई सपनों की नौकरी के लिए दौड़ रहा है, कोई घर के खर्च जुटाने के लिए, कोई प्यार की तलाश में है, तो कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश में। इन्हीं भीड़भाड़ वाले रास्तों के बीच एक छोटी सी दुकान थी, कांपती सी, जर्ज सी, मगर हमेशा गुलजार, रघु मैगी चाट वाला। वो दुकान सिर्फ एक ठेला नहीं था, वो लोगों की भूख मिटाने की जगह नहीं था, वो एक कहानी था, और कहानी का नायक था रघु, उर्फ रघुवीर प्रसाद। उसके हाथ में कुछ जादू था। उसके बनाए स्वाद में कुछ ऐसा अपनापन था जो लोगों के दिल में उतर जाता था। लेकिन जैसे हर स्वाद के पीछे एक रेसिपी होती है, वैसे ही हर इंसान की मुस्कान के पीछे कुछ संघर्ष, दर्द, सपने और कहानियां होती हैं। आज की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है, एक मैगी चाट वाले की कहानी, जिसके पास यूं तो हाथ में केवल मैगी, मसाले और प्याज, हरी मिर्च थी, मगर दिल में सपनों का पूरा संसार था। रघु बिहार के एक छोटे से गांव बख्तियारपुर का रहने वाला था। उसका परिवार बड़ा था, माँ बाप, दो बहनें, एक छोटा भाई और रघु। पिता खेती बाड़ी से जो थोड़ा बहुत कमाते, उससे घर का खर्च चलता। रघु पढ़ने में ठीक था, मगर हालात उतने ठीक नहीं। 8वीं के बाद पिता ने साफ साफ कहा, बेटा, पढ़ाई तू बहुत करना चाहता है, लेकिन पेट उससे पहले भरना जरूरी है। खेत में हाथ बंटा दिया कर। रघु के सपने जैसे किसी ने जूतों से रौंद दिए हों। वो चुप रहा, मगर उसके अंदर एक चिंगारी थी, कुछ करने की, घर की हालत सुधारने की, अपना कुछ बनाने की। उसी गांव में स्टेशन के पास एक आदमी मैगी बनाता था। उसका नाम था मिश्रा जी। लोग कहते थे, अरे, स्टेशन वाली मैगी तो मिश्रा की ही खाएंगे, उसका स्वाद ही अलग है। रघु वहां अक्सर खड़ा होकर देखा करता कि मैगी पकती कैसे है, मसाले कैसे पड़ते हैं, तेल कितना डालना चाहिए, हरी मिर्च कब डालनी होती है, सब बारीकी से। उसे लगता, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इससे घर का खर्च तो आसानी से चल जाएगा। यहीं से शुरुआत हुई उसके सपनों की। जब रघु 16 साल का हुआ, उसने घरवालों से कहा, मैं दिल्ली जाकर काम करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है मेरे लिए। माँ रोई, पिता ने रोका, मगर रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक दिन वो चुपचाप निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचने पर उसे समझ आया कि शहर में आसमान बहुत बड़ा है, और चखने को बहुत खारा भी। कुछ दिन उसने रेलवे स्टेशन पर सोकर काटे। एक होटल में बर्तन मांजने का काम मिला, सिर्फ 3,000 रुपये महीना। पर रघु खुश था, जीवन की ठोकरें उसे टूटने नहीं, बल्कि मजबूत बनने की राह दिखा रही थीं। उसी होटल में एक दिन वो ग्राहक के लिए मैगी बनाता है, और मैगी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मालिक भी चौंक जाता है। अरे रघु, तू तो बढ़िया पकाता है, तुझे किचन में लगा दूं। और रघु की किस्मत बदलने लगती है। वो होटल में नूडल्स, पराठे, सूप सब सीख जाता है। महीनों बीतते जाते हैं। इतना सीखकर रघु के दिल में एक और सपना जागता है, क्यों न मैं अपनी दुकान खोलूं, क्यों न अपनी मैगी चाट को मशहूर करूं। लेकिन जेब खाली थी, सपने भरे हुए थे, और सपने अगर बड़े हों तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। रघु ने बचत करके 12,500 रुपये जोड़े। इन पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा, जंग लगा हुआ, थोड़ा टेढ़ा, मगर रघु की उम्मीदों की नींव। उसने ठेले को चमकाया, एक छोटी सी गैस ली, बर्तन खरीदे, और बोर्ड लगाया, रघु मैगी चाट कॉर्नर। कॉर्नर शब्द में सी की जगह के लिखा था, क्योंकि रघु को अंग्रेजी कम आती थी। लेकिन लोगों को यह और प्यारा लगा। पहले दिन कुल 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20। एक हफ्ते में लाइन लगने लगी। लोग कहते, भाई, इसकी मैगी में क्या डालता है? अरे, मसाला तो वही है, पर हाथ का जादू अलग है। चाट वाली मैगी का स्वाद कभी भूल नहीं सकते। रघु रात को आकाश की ओर देखकर कहता, हे भगवान, यही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना है मुझे। लेकिन जैसा हर अच्छे इंसान की कहानी में होता है, संघर्ष अभी बाकी थे। उसी सड़क पर पहले से 2 और चाट वाले थे, पापड़ी चाट, भेलपुरी वगैरह बेचते थे। रघु की बढ़ती भीड़ उन्हें पसंद नहीं आई। एक दिन उनमें से एक ने रघु से कहा, देख भाई, तेरी वजह से हमारा धंधा कम हो गया है। या तो तू ठेला हटाकर कहीं और जा, वरना अच्छा नहीं होगा।
रघु ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं तो बस अपने भाग्य से कमाना चाहता हूँ, किसी का नुकसान करने नहीं आया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसके ठेले को रात में किसी ने पलट दिया। बर्तन चुरा लिए गए, गैस लीक कर दी गई। रघु सुबह वहां पहुंचा तो जमीन पर सिर्फ टूटा सामान था। वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। जीवन की पहली कमाई, पहली दुकान, सब खत्म। उस दिन दिल्ली उसे बहुत बड़ा और बहुत बेरहम लगा। लेकिन किसी ने सच कहा है, जिसे भगवान गिराता है, उठने की ताकत उससे ज्यादा देता है। रघु वहीं ठेला उल्टा पड़ा देख रहा था कि एक पुलिस वाला पास आया। क्यों बेटा, किसने किया ये? रघु ने सब बताया। पुलिस वाला बोला, मैंने कई लोगों को टूटते देखा है, लेकिन तुझे देखकर लगता नहीं कि तू टूटेगा। चल, ठेला उठाने में मदद करता हूँ। उसकी मदद से ठेला सीधा किया गया। तभी पास ही चाय बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा ने आवाज लगाई, ओ ठेला वाले, इतना हिम्मत टूटने से कुछ नहीं होता। ले, ये 200 रुपये रख, नई शुरुआत कर। रघु ने मना किया, मगर अम्मा बोली, ये दान नहीं है, ये भरोसा है जो किसी को आगे बढ़ने के लिए देना पड़ता है। उन 200 रुपयों ने रघु को लाखों का हौसला दिया। रघु फिर घर घर जाकर काम ढूंढता है। किसी के घर में सब्जी काटता, कहीं दूध पहुंचाता, कहीं राशन की दुकान में बोरी उठाता। रोज 300-400 रुपये कमा लेता। 2 हफ्तों में उसने फिर 5,000 रुपये जोड़ लिए। वह फिर बाजार गया, गैस ठीक कराए, बर्तन खरीदे और एक मजबूत तिरपाल लिया ताकि बारिश धूप से बच सके। इस बार उसने अपना ठेला उसी जगह लगाया जहां वह टूटा था। और वही 3 ग्राहक जो पहले दिन आए थे वापस आए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ, मगर हम तुम्हारे साथ हैं भाई। लोग उसके ठेले पर आकर खाने लगे जैसे वह स्वाद नहीं बल्कि जज्बा खा रहे हों। एक दिन एक कॉलेज की लड़की वहां आई, भैया आपकी मैगी चाट बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। रघु चकित, इंस्टा क्या? लड़की हंसते हुए बोली, इंटरनेट पर आपकी वीडियो वायरल हुई है। कोई ब्लॉगर यहाँ आया था, उसने आपकी कहानी भी बताई और आपकी मैगी खाकर कहा, दिस इज द बेस्ट मैगी चाट आई एवर हैड। उद्धरण चिन्ह। रघु कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन भीड़ समझ गई। अगले ही हफ्ते ठेले के आगे लाइन ऐसे लगने लगी जैसे किसी नई फिल्म का पहला शो हो। सोशल मीडिया की ताकत ने रघु की जिंदगी बदल दी। लोग फोटो लेते, वीडियो बनाते, शेयर करते और रघु की मुस्कुराहट हर दिन चौड़ी होती जाती। रघु अब सिर्फ मैगी नहीं बनाता था। चीज़ मैगी, तड़का मैगी, पाव मैगी चाट, स्पेशल मसाला मैगी, तंदूरी मैगी, मैगी भेल, कोल्ड कॉफ़ी और पाव भाजी फ्लेवर मैगी। लोग कहते, भाई ये तो मैगी का शहंशाह है। रघु हंसकर जवाब देता, अरे साहब, मैं तो बस एक गरीब का बेटा हूँ। खुद का पेट भरता हूँ और दूसरों का मन। रघु का ठेला अब मशहूर हो गया था। एक दिन एक लड़की रोज रोज आने लगी। नाम था कविता। भोली सी, शांत सी और आंखों में कुछ खास गहराई। रघु उसे जब भी मैगी परोसता, उसके हाथ कांप जाते। एक दिन कविता ने कहा, क्या मैं सच पूछूं, क्या आपको मुझे देखकर घबराहट होती है? रघु शर्माते हुए बोला, नहीं, बस पता नहीं क्यों। कविता खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो समझ लो कुछ अच्छा ही होता है दिल के अंदर। दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कविता एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, पढ़ाई कर रही थी। रघु की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसके दिल में जगह बना ली। एक दिन कविता ने कहा, रघु तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे। मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ एक ठेला चलाने वाला नहीं बल्कि अपना रेस्टोरेंट खोलो। रघु बोला, मेरे पास इतना पैसा कहाँ? कविता ने मुस्कुराकर कहा, पैसा तो आ जाएगा, हिम्मत रखना जरूरी है। कहते हैं, जब किस्मत चमकने लगती है तो कुछ लोग अंधे हो जाते हैं। वही पुराने 2 चाट वाले, जिन्हें रघु का बढ़ता नाम पसंद नहीं था, वापस आए। उन्होंने पुलिस में गलत शिकायत की कि रघु बिना लाइसेंस दुकान चला रहा है। नगर निगम ने एक दिन आकर उसका ठेला जब्त कर लिया। भीड़ देखती रही। रघु टूट गया। कविता रो पड़ी। उस रात रघु ने कहा, मैं हार मान लेता हूँ, शायद मैं इसी लायक हूँ। कविता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज हार मान ली तो कल फिर कोशिश कैसे करोगे? लाइसेंस चाहिए? चलो, मैं साथ चलती हूँ। हम कानूनी तरीके से अपना हक वापस लेंगे।
अगले 20 दिन तक दोनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, फॉर्म भरे, एप्लीकेशन दी और अंत में लाइसेंस मिला। लोग कहते थे सरकारी काम इतने जल्दी नहीं होते, मगर जहां इरादे मजबूत हों वहां रास्ते बन ही जाते हैं। लाइसेंस मिलते ही रघु ने ठेला वापस लिया, लेकिन इस बार उसने ठेला नहीं लगाया। उसने अपने बचाए पैसों और कविता की मदद से एक छोटा सा दुकान किराए पर लिया। एक चमकीला बोर्ड लगाया, वन रघुज मैगी कैफे, वन होम ऑफ द ओरिजिनल मैगी चाट। शुरू के दिनों में कविता उसके साथ दुकान में बैठती, ऑर्डर लेती, पैसे संभालती और रघु बाकी काम। दुकान की ओपनिंग पर वही पुलिस वाला भी आया जिसने पहले मदद की थी। वही बूढ़ी अम्मा भी आई जिसकी वजह से रघु ने दोबारा हिम्मत पाई थी। पहले दिन 200 ग्राहक आए, दूसरे दिन 500, एक महीने में दुकान वायरल हो गई। एक साल बाद रघु ने दूसरी शाखा खोली, दूसरी के बाद तीसरी। अब वह दिल्ली का मशहूर नाम था, टीवी चैनल, अखबार, यूट्यूब, हर जगह। एक दिन उसने कविता को रेस्टोरेंट के बीच में खड़े होकर प्रपोज किया, कविता, अगर तुम साथ न होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास डिश बनोगी? कविता की आंखें भर आईं, हाँ रघु, हमेशा। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। शादी में वही बूढ़ी अम्मा और पुलिस वाला विशेष मेहमान बनकर आए। रघु अब करोड़ों कमाने लगा था, लेकिन उसने कभी अपने बिजनेस को सिर्फ पैसे की मशीन नहीं बनाया। वह उन गरीब बच्चों को मुफ्त खाना देता था जो पढ़ाई करने आते थे। हर साल 10 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था। वह अपने पुराने चाट वालों से भी मिलने गया, उनको माफ़ किया, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए, उन्हें अपने नए आउटलेट में काम दिया, क्योंकि रघु की कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से बड़ी थी। रघु ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, बहुत संघर्ष देखा, कई बार टूटा, लेकिन हर बार उठा और आगे बढ़ा। मेरी कहानी किसी मैगी जैसी है, आग में पकती है, मसालों के बीच तड़पती है, लेकिन पककर स्वाद बन जाती है। जिंदगी भी एक मैगी चाट है, तड़का जरूरी है, मसाले जरूरी हैं, और सबसे जरूरी है सपनों को पकने देना। और यूं एक ठेले से शुरू हुआ सफ़र दिल्ली के सबसे चर्चित फूड ब्रांडों में बदल गया।